जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारा तालीम का हक, सेहत का हक, रोज़गार का हक, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक, हर तरह के तशद्दुद से पाक समाज का हक, माशरे का हक, अपनी मर्ज़ी करने का हक, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक, अपना इख्तियार अपने पास रखने का हक, विरासत का हक, ये सारे हमारे हकूक़ हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन। नाजरीन, आज इस्लामाबाद में औरत मार्च में इस टाइम हम शामिल हैं। ये पीछे देख सकते हैं जो यहाँ पर ख़वातीन आई हुई हैं, वो उन्होंने बैनर भी उठाए हुए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के पम्फलेट भी उठाए हुए हैं। ये पीछे आप मुकम्मल व्यू देख सकते हैं कि प्ले कार्ड्स भी इनके हाथ में हैं और ये अपने मुतालबात के लिए, अपने हकूक़ के लिए आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर ये ख़वातीन हाजिर हो चुकी हैं। के पास जाने की अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, आप बता सकती हैं कि आपके क्या हकूक़ हैं? क्या हकूक़ है? जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, हमारा तालीम का हक, सेहत का हक, रोज़गार का हक, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक, हर तरह के तशद्दुद से पाक समाज का हक, माशरे का हक, अपनी मर्ज़ी करने का हक, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक, अपना इख्तियार अपने पास रखने का हक, विरासत का हक, ये सारे हमारे हकूक़ हैं। और कहने में ये भी आया है कि औरत मार्च पर कुछ लोगों ने हरासमेंट करने की कोशिश की है। नहीं जी, जो भी हमें धमकियाँ वगैरह दी गई हैं, लेकिन औरतें पीछे हटने वाली नहीं है। बाहौसला औरतें और हम सब यहाँ पे मौजूद हैं आपके सामने। वो कौन लोग हैं जो आपको धमकियाँ दे रही हैं? जो कि अखबारों में आ रहा है, जिन्होंने धमकियाँ दी हैं वो सबको मालूम है। जिन मजहबी ग्रोहों ने धमकियाँ दी हैं वो सबको मालूम है। उनका ज़रा नाम भी बता दें ताकि हमारे व्यूवर को पता चले, हमारे नाज़रीन को पता चले, कौम को पता चले, पाकिस्तान। जाहिर है कि जी अखबारों में आ रहा है, JUI का जो है उन्होंने धमकियाँ दी हैं, TLP ने धमकियाँ दी हैं। ये लोग हैं जो धमकियाँ दे रहे हैं। उनका क्या कहना है कि औरत मार्च को रोका जाए? हाँ जी, उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि औरत मार्च को रोका जाए, लेकिन हम तो औरत मार्च कर रहे हैं, वो आपके सामने है। और आज का क्या एजेंडा है आपका? एक सेकंड। जी कर लें। मैम साहबा कुछ मसरूफ़ हैं और ख़वातीन का जो है जी हाँ नाज़रीन, इस ख़वातीन ने अपनी राय हक पेश की है, अपना बताया है, गुफ्तगू की है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। ये मार्च का जो है ये मुख्तलिफ देखें स्लोगन हैं, प्ले कार्ड्स हैं, ये देख सकते हैं आप। ज़माना मुझसे है और मैं ज़माने से हूँ। प्लेट्स कार्ड्स बहुत अच्छे लिखे हुए हैं इन्होंने, जो कि औरत के हक़ में है, औरत की जो है इज़्ज़त बढ़ाने में है। और इस मुल्क में वैसे भी हमारी ख़वातीन को, औरतों को हकूक़ नहीं दिए जाते। इनका गला ख़राब है और इनके एहतजाज करने का, मार्च करने का मकसद यही है कि औरतों को हकूक़ दिए जाएँ, औरतों की जो परेशानियाँ हैं, औरतों की जो कमी पेशियाँ हैं वो पूरी की जाएँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। बात करें मैम, आप बात कर लें। मैम आपके क्या मुतालबात हैं, बताएं, खुल के बताएं। आज आपको मौका मिला है, अपनी कौम को बताएं। अभी ऑब्जर्व कर लें, आपको समझ आ जाएंगे क्या मुतालबे हैं। नहीं आप बता दें। इंटरव्यू लेने के बजाय हाँ पता चले कि क्या आपके मुतालबात हैं, क्या आपकी परेशानियाँ हैं। आपने मैनिफेस्टो पढ़े? मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? औरत मार्च का देखिए, फिर आपको होमवर्क करके आना चाहिए था ना। अगर आप इंटरव्यूज लेने आए तो थोड़ा बहुत हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप होमवर्क करके आएँ। मैनिफेस्टो पढ़ लेते आप, उसमें मुतालबात वही सब है जो आप एक यहाँ पे जो डिमांड्स कर रहे हैं, जहाँ पे इक्वल वेजेस होनी चाहिए, यहाँ पे बेसिक ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, लॉज अगेंस्ट हरेसमेंट होने चाहिए, जो कि स्ट्रीट लेवल पर सब कुछ जो हो रहा है वही सब कुछ मुतालबे। कोई ऐसे मुतालबे नहीं है जो उसका ना आपको इल्म है ना मुझे इल्म है। पता हर किसी को है, बताना चाहिए ना, आवाज़ लोग बताना चाहते हैं, कौम को, मुल्क को पता होना चाहिए। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर कुछ ख़वातीन जो हैं घबरा रही हैं, परेशान हो रही हैं। हमने उन्हें कहा भी है कि अपने मुतालबात बताएं, अपने हकूक़ बताएं, क्या आपके हकूक़ हैं, क्या आपको परेशानी है, क्या इस मुल्क के अंदर आप लोगों को तकलीफ़ है, किस चीज़ की आप लोगों को कमी है। लेकिन कुछ ख़वातीन जो है इंटरव्यू देने से जो है कासिर हैं, इंटरव्यू देने से इतराज़ कर रही हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है।